सियाचिन और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में मदद पहुंचानी हो या फिर घने जंगलों में छिपे आतंकियों का पता लगाना हो, इन सभी के लिए भारतीय सेना का काम अब और आसान हो सकता है। भारतीय सेना के तमाम ऑपरेशंस में उसकी मदद करने के लिए IIT कानपुर ने 4 किलो का एक ऐसा चॉपर तैयार किया है जिससे मेडिकल सपोर्ट भेजने से लेकर जंगलों के सर्च ऑपरेशंस तक में काफी मदद मिल सकती है। इस खास हेलीकॉप्टर को IIT कानपुर के एरोस्पेस डिपार्टमेंट ने तैयार किया। इस साल इस हेलीकॉप्टर को बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया समिट में प्रदर्शित किया गया था। लाइट वेट होने के कारण इसको कहीं भी आप आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक इंसान इसको आसानी से उठा करके कहीं भी ले आके कहीं से भी लॉन्च कर सकता है। एक बार लॉन्च करने के बाद ये आप 5 किलो का वजन उठा करके करीबन 50 से 55 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। तो किसी एक कैंप से दूसरे कैंप तक कुछ अगर राहत सामग्री या कुछ विशेष सामग्री भेजनी हो अर्जेंटली, तो उसके लिए इसका तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। 11,500 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम इस खास हेलीकॉप्टर को पेट्रोल से चलाया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ाया जा सकता है और एक बार में ये 50 से 60 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए 5 से 6 किलोग्राम सामान को किसी भी अति दुर्गम इलाके से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि कई बार रास्तों के बंद होने की स्थिति में इस हेलीकॉप्टर के जरिए सेना सियाचिन और लेह के दूरस्थ इलाकों में भी मेडिकल इक्विपमेंट जैसे सामान को आसानी से पहुंचा सकती है। IIT की ओर से बनाए गए इस हेलीकॉप्टर को जल्द ही सेना और अन्य सशस्त्र बलों की मदद के लिए रक्षा मंत्रालय के सामने रखा जा सकता है। सबसे खास बात यह कि यह हेलीकॉप्टर उन ट्रेडिशनल ड्रोन्स की अपेक्षा बेहतर है जो कि बैटरी से चलते हैं। माना जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय सशस्त्र बलों को उनके ऑपरेशंस में काफी मदद मिल सकेगी। इसके अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशन और सियाचिन जैसे दुर्गम इलाकों में भी होने वाले ऑपरेशंस के लिए इस हेलीकॉप्टर से काफी सहायता मिलेगी। ये काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है, तो इस पे अगर अच्छे क्वालिटी का डे नाइट कैमरा लगा दिया जाए जिसमें कि अधिक मात्रा में जूम हो, तो आप इसको ऊंचाई पे उड़ा करके वहाँ से आप पूरे बड़े बड़े एरियाज को आसानी से नज़र में रख सकते हैं। तो चाहे वो बॉर्डर पर हो गया या फिर नक्सली एरिया जहाँ पर जंगलों के बीच नक्सली छुपे रहते हैं, तो वहाँ भी ये निगरानी रखने के लिए और गतिविधि पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल और टेस्टिंग जो है वो रेगिस्तान में जैसलमेर में भी किया जा चुका है और 11,500 फीट की ऊंचाई पे लेह में भी किया जा चुका है। तो ये कहा जाए तो हर परिस्थिति में उड़ने के लिए सक्षम है।